आपके अपनी YouTube चैनल वागासाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका क्या है अभ्यास पेपर स्टार्ट है। ओके दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का सेट है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको हिंदी और अंग्रेजी का फुल सॉल्यूशन डाल दिया है अभ्यास पेपर का, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपन भौतिक शास्त्र का देखते हैं, लगातार कमेंट कर रहे थे आप लोग। ओके, तो सेट ए है। ओके, क्रम से मैं आपको सेट दूंगा, इसलिए क्या है आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिएगा, जिससे मैं आपको क्या है पीडीएफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो देख लेते हैं। पहला आपका सही विकल्प है। तो पहला क्वेश्चन है समविभव अपृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कौन है होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का 90 डिग्री। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रेरकत्व का मात्रक है, तो हेनरी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 ओके एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों हाइड्रोजन वर्ण क्रम के वामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम के किस भाग से होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दृश्य प्रकाश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बढ़ती है। तो इस प्रकार से अपना क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है रेगिस्तान का आपको पूर्ति करना है। तो पहला है दोस्तों आपका पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो पहले का राइट आंसर होगा बढ़ता है। ओके, दूसरा है किसी विद्युत परिपथ को भंग करने में उत्पन्न प्रेरित, तो इसका क्लियर आंसर नहीं है, तो इसलिए आपको क्या है कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है तीसरा, और जूम कर दिया जिससे आपको समझने दिक्कत ना हो। तो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कांच से बने किसी सेल को जल में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी डेड डैश हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 4 गुनी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। ओके, नेक्स्ट है चौथा आपका प्रकाश का किसी क्षीण अवरोध या द्वारक के किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विवर्धन। ओके, विवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते पांचवा है दोस्तों आपका प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की एल डेड डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन डेड डैश बल द्वारा बंधे रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रबल नाभ की बल द्वारा। ओके, लास्ट है दोस्तों आपका जब पीएन संधि पश्चिम दिशित वायर अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसकी 6 परत की मोटाई डेड डैश हो जाती है। ओके, तो क्या है बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक वाक्यांश का आपको पूर्ति करना है। तो पहला है दोस्तों आपका 2 प्रेरकत्व कुंडली स्व प्रेरकत्व L1 व L2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2L, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वाला है तो किस प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाटहीन हो सकती है, तो इसका क्लियर आंसर नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका पराबैंगनी प्रकाश। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तो इसका भी क्लियर आंसर नहीं है, तो इसलिए कमेंट जरूर करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो किस प्रकार से है 1/mv² = h, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका है मैक्सिमम होना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लिथियम नाभिक के प्रति कितना है, तो इसमें नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर आपका 3। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका नैंड गेट का आपका बुलियन सूत्र आपको बताना है, तो बुलियन सूत्र क्या होगा y बराबर a/b के बार। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ पहले आपका खंड ए है और खंड बी है। ओके, 2 है आपकी। तो पहला है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर होगा पर डी नंबर का टेस्ला। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ध्रुव प्रबल्य, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों AM, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका C नंबर का। नेक्स्ट है आपका चुंबकनशीलता की प्रवृत्ति, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आपका E नंबर का। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें है आपकी क्या है अंधेरे की फोटोग्राफी, ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें होती है आपकी कीटाणुनाशक होती है, ये आपका हो जाएगा। फिर गामा किरणें तो सबसे अधिक आपकी आवृत्ति, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्नांक 5वां। तो प्रश्नांक दोस्तों आपका 5वां है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखी अथवा पूछा जा रहा है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, एक समान अनंत रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ किस प्रकार होता है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालो। तो इसका अथवा वाला मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता ये पूरा वही टाइप का क्वेश्चन है।
तो आप देख सकते हैं समव्यवस्थ प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका क्या है, फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका छठवां आ जाता है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी कार के संचायक व्यक्ति का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि व्यक्ति का आंतरिक बल 0.4 ओम हो तो व्यक्ति से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान आपको कितना होगा। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्रमांक 6 का। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो उसका भी क्या फास्ट इंश्योर ले सकते हैं। ये आपका किसी कार की संचायक व्यक्ति, यहाँ कार है दोस्तों, तो कि संचायक व्यक्ति विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि व्यक्ति की आंतरिक प्रतिरोध 0 वही वाला क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है, ये आपका इतना दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ई बराबर दिया 12 वोल्ट, आर बराबर दिया है आई, आपको क्या करना है, आई बराबर होता है E/R, बस आपको सॉल्व करेंगे 30 एम्पियर आ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख ले, आगे दोस्तों से पूछा वायु सेवर्ट का नियम लिखिए। ओके दोस्तों, अथवा पूछा जा रहा है आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल एवं चुंबकीय बल में 2 अंतर लिखिए। तो चलिए मैं आपको पहले वायु सेवर्ट का नियम बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो वायु सेवर्ट का नियम आप ये लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए, आपका दिया हुआ है 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के क्या है 10⁻⁻7 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। ये आपका क्या है, आप वायु सेवर्ट का नियम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे दोस्तों आप देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां है, तो इसका मैं आपको अथवा वाला बता देता हूँ। ओके, इसमें क्या है आपका विद्युत प्रेरक संबंधी लेंज का नियम किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या फास्ट इंश्योर ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है लेंज का नियम, देख सकते हैं आप, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दिया हुआ है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो ये आपका ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, लेकिन आपको उससे पहले लेंज का नियम जरूर बताना है। ओके, तो ये आपका लेंज का नियम आपको दिखाई दिया है, तो आपको लिखना है, इसके बाद आपको ये लिखना है। तो क्रम से सॉल्यूशन दिया, तो फास्ट इंश्योर लीजिए, इसलिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, फिर भी आपको है अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो क्या है यूट्यूब में जो सिस्टम रहता है उससे फुल क्वालिटी में करके देखें, तो यहाँ तक अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वां है, इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का आरेख आपको बनाना है और इसकी सीमा लिखनी है। अथवा पूछा जा रहा है प्रिज्म के अववर्तन को सचित्र समझाइए। तो मैं आपको अथवा वाला बता दे रहा हूँ, प्रिज्म के अववर्तन का सचित्र समझाना है। ओके दोस्तों, देख लीजिए, पहले आपको इसमें ये भी पूछा रहा था सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब आरेख बनाना है, तो ये दिया हुआ है, तो इसका फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ये आपको इस प्रकार से बनाना सरल सूक्ष्मदर्शी का रेखा चित्र। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। अथवा पूछा जा रहा है आपका प्रिज्म के अववर्तन का आपको सचित्र समझाना है, तो इसका भी आपको ये सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, तो उसका भी क्या फास्ट इंश्योर लीजिए। आपका पूरा दिया हुआ है डायग्राम, तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए। और ये आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, और इसके अथवा वाले का आपका ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आप भी बनना चाहते हैं इस बोर्ड परीक्षा 2023 का टॉपर और चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 90+%, तो ज्वाइन कीजिए हमारे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। साथ ही दोस्तों आपको उसमें मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हिंदी इंग्लिश कोर्स में फुल ग्रामर। प्रत्येक सब्जेक्ट के कोर्स की फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैसेज कीजिए 90 39 53 44 79 और बनिए इस बोर्ड एग्जाम के टॉपर। आगे देख ले, तो आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वां है, तापीय उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है। तापीय उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अथवा पूछा जा रहा है डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपके दिया हुआ है। पहले आपको तापीय उत्सर्जन क्या है ये बताना है, फिर तापीय उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये आपको बताना है। तो ये दिया हुआ तापीय उत्सर्जन, किसी धातु को गर्म करने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं। ये आपके धातु में कौन से गुण होने चाहिए ये आपका दिया हुआ, धातु के परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, धातु की आयनन विभव कम होना चाहिए, आपका दिया हुआ। अथवा पूछा जा रहा है डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो उसका भी आप क्या फास्ट इंश्योर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिएगा, जिससे मैं आपको क्या है आपकी बोर्ड परीक्षा में और ये भी जो पीबी परीक्षा है आपकी में पूरी क्या है पूरी सहायता कर सकूं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है नाविक के बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं और नाविक के स्थायित्व में इसकी क्या भूमिका होती है। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जिसमें आपको क्या बताना है नाविक बंधन ऊर्जा को आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो इसका क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ये आप अथवा वाला का सॉल्यूशन है।
ओके, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12वां, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में दो अंतर लिखिए। ओके, अतः पूछा जा रहा है पी एन संधि डायोड में निरोधी विभव किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें मैं आपको क्या है एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में आपको अंतर बता देता हूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो देख लीजिए आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिए हैं 4 पॉइंट। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 13वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 13वां में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13वां मुझे क्लियर आंसर नहीं पता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 14वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 14वां है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में क्या है आपको संबंध स्थापित करना है। अथवा पूछा जा रहा है एन सेलों के समांतरण क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो मैं आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 14वें का ऊपर वाला बता रहा हूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो फास्ट ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में आपको क्या है संबंध स्थापित करना है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले, चलिए मैं आपको क्या है दिखाते जा रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 आपका कह रहा है, देख सकते हैं आप इसमें 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक संचायक व्यक्ति जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय व्यक्ति की टर्मिनल वोल्टेज आपको ज्ञात करना। तो मैं आपसे 10 वोल्ट वाला पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल देखिए आपको वही क्वेश्चन है। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक संचायक व्यक्ति जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो वही वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके दोस्तों, आपका ये आपका दिया हुआ है उसमें। ओके, ये आपको जैसे आप सूत्र लगाएंगे तो आपका ये आपका यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा वाला देख लीजिए, अथवा वाला आपका है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं वही क्वेश्चन है आपका पूरा। तो इसका भी सॉल्यूशन आप दे दीजिए, दिया हुआ, तो उसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये भी अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 15 के बाद दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 16 है, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रकृति तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। अथवा मैं आपको क्या है यंग के द्विच्छिल्लित प्रयोग में झिल्लियों के बीच दूरी 0.28 mm है। इसमें ये वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन 1 देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले सकते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस के 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपको इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो ये आप क्या है फास्ट इंस्टॉल ले सकते हैं। अगर दोस्तों क्या है आप कक्षा 12वीं के ऑल सब्जेक्ट के हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट की 21 रुपये फीस पे करके आप क्या है ले सकते हैं। ओके, तो आपको क्या है कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको क्या है यंग के द्विसलिट झिल्लियों के बीच में की दूरी 0.2 mm है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तो उसका भी आप क्या है फास्ट इंस्टॉल ले सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है। ओके, वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ के यंग के द्विसलिट प्रयोग में झिल्लियों के बीच की दूरी 0.22 mm है, तो ये आपको पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, आपका ये पूरा दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। और अभी तक क्या आपने अपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से जाकर जरूर डाउनलोड कर लिया, क्योंकि आपको मैं भी यहाँ क्या है मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया है। ओके दोस्तों, स्टडी मटेरियल तो जाकर डाउनलोड जरूर करिएगा। तो ये अपने ये कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17 है, पूर्ण दस्तकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित आपको शीर्षकों को करना है। नामांकित आपको परिपथ का नामांकित चित्र बनाना, कार्य विधि करना है, निवेशी व निर्गत विभव को समय के साथ परिवर्तन आरेख बनाना है। अथवा पूछा जा रहा है नॉन और एंड नॉर नैंड गेट का प्रतीक एवं सत्यता सारणी लिखना है। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। जैसा कि मैंने आपको देखिए भी ये 4 नंबर की क्वेश्चन की मैं आपको बताया था फिजिक्स इंपॉर्टेंट, उसमें यही क्वेश्चन बताए थे मैंने 3-4 तो वही आपको देखने को मिल रही है। इसलिए मैं जो कहता हूँ मैं क्वेश्चन बताऊँ, मैंने क्या आपको ध्यान से देखिए करेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता, तो देख सकते हैं आपका डिस्क दिया हुआ है। ये अपना फिर आप इसकी कार विधि आपको किस प्रकार से बनाई, आपको डायग्राम बनाना है, ये इसकी कार विधि है। तो आप क्या है फास्ट इंस्टॉल लेते चलिएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे भी आप देख सकते हैं आपका ये भी दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। फिर लास्ट में आपको क्या है पूर्ण तरंग दस्तकारी के लिए निर्वेशी एवं निर्गत आलेख भी खींचना है, तो ये आपको इस प्रकार से क्या है डायग्राम बनाना है। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अथवा देख लेते हैं। तो अथवा में दोस्तों आपका क्या है
नॉट, नॉर, एंड, नैंड गेट का प्रतीक और चिन्ह आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो उसका भी आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है, फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इस प्रकार से आपको बनाना, पहले एंड गेट का है, और गेट का, फिर नॉट गेट का है, नैंड, नॉर, और ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में दोस्तों आपका गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजन स्थापित कीजिए। ओके, अथवा आपसे ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरक धारिता दोनों ही फेजर आरेख परिपथ में प्रतिबाधा सूत्र स्थापित करना है तथा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं धारा के प्रति के लिए स्थिति के लिए आपको क्या संबंध लिखना है। ओके दोस्तों, तो गतिक विद्युत वाहक बल का सॉल्यूशन ये दिया हुआ। पहले आपको क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखनी है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक क्षण की गति कारण है, इसलिए इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके आगे फिर आपको यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाता है पूरा फुल सॉल्यूशन। तो आप ये क्या है, स्क्रीनशॉट ले चलिएगा, मैं आपको दिखाते जाऊँगा। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपको देख लीजिए आपको किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है, तो ये भी आपका दिया हुआ है। फिर इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन है, आपका ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक लास्ट तक, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, इसके अथवा में आपसे पूछा जा रहा है एसी परिपथ के लिए एलसीआर तीनों है, फेजर आरेख परिपथ की प्रतिबाधा। ओके, सूत्र स्थापित, इसमें एलसीआर आपका क्वेश्चन में गायब है, लेकिन आपका यही पूरा आपका क्वेश्चन है। ओके, तो देख लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है। तो क्या है, इसका फास्ट इंश्योर ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ अथवा वाला सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका क्या है, फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी क्या है, फास्ट इंश्योर लेते चलिएगा, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। ओके, इस साइड से आपका ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसका क्या है, फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 19वां। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजन ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब पहला अनंत पर बने, दूसरा स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया है, काफ़ी लॉन्ग इसका सॉल्यूशन होने वाला है, इसलिए आप क्या है, फास्ट ही देखते चलिएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन यहाँ से आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है डायग्राम, फिर यहाँ से आप देखते चलिएगा, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ओके, तो इसका देख लीजिए फास्ट स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है, आपको ज़्यादा ही काफ़ी, तो देख लीजिए किस प्रकार से आपको कैसे करना है। इसके आगे भी आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो देख लीजिए। तो अभी तक आपने क्या है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको बना दूंगा और प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आगे आपको किस किस सेट के, ओके पहले आपको बताइएगा किस किस आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, साथ ही अपने क्या है सेट भी बताइएगा। ये आपका यहाँ तक क्या है अपना, ये देख लीजिए, अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके आगे आपका थोड़ा और है, तो उससे भी आप देख लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। सभी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से मिल रहे हैं, इसलिए अगर आपके पास है तो आप उसे इससे भी देख सकते हैं। ओके, अथवा दोस्तों आपका दो कला संबद्ध स्रोत चलने वाली दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, यदि किसी बिंदु पर इनके मध्य पर कलांतर ये आपका है थीटा हो, तो इस परिणामी विस्थापन और तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा सॉल्यूशन है आपका। ओके, लास्ट क्वेश्चन का अथवा है आपका पूरा, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, कक्षा 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा भौतिक शास्त्र के सेट का कंप्लीट कर लिया। आगे आपके सेटों के आपको सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए ये भी आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों नोगा स्टडी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे नोगा स्टडी क्लासेस आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपकी पूर्ण रूप सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।